नमस्कार दोस्तों, द किंग ऑफ कोकीन। जी हाँ, पैब्लो एस्कोबार को हम लोग बात करने वाले हैं, एस्कोबार के बारे में, जिसने 15 करोड़ रुपया, बस ठंडी लग रही थी उसके बच्चे को तो उसने आग बनाकर उसको सेकने का काम किया। जिसके पास पैसे इतने कि आप रहीसी सुनकर आप गिर जाओगे, इस लेवल का रहीसी। और अमेरिका के ड्रग्स में 90% अमेरिका में सप्लाई करता था ड्रग्स, और वहीं वर्ल्ड में बात किया जाए तो 80% ड्रग्स सप्लाई करने वाला बंदा, उसकी कहानी हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई हैव फैसिनेटिंग स्टोरी टू शेयर विथ यू ऑल। वी आर गोइंग टू डाइव इनटू द लाइफ ऑफ वन ऑफ द नोटोरियस क्रिमिनल इन द हिस्ट्री। जी हाँ, पैब्लो एस्कोबार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पैब्लो एस्कोबार। इसकी हम कहानी अच्छे से चर्चा करेंगे विस्तार से। तो शुरू करते हैं। दरअसल इसका जन्म जो था 1 दिसंबर 1949 को हुआ था कोलंबिया में। जो एक ड्रग माफिया डॉन था, उनके द्वारा चलाई गई ड्रग्स की व्यापार व्यवस्था ने उस दुनिया भर में मशहूर कर दिया, उसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। उनकी शुरुआत बचपन में हुई थी, जब वो अपने घर के पास लोगों के चाय बेचकर पैसा कमाया कर। जैसे उनकी ज़िंदगी जो थी स्टार्टिंग में बहुत ही मुफलिसी में गुजरी थी। 6 बच्चे थे, स्कूल जाने के तंगे थी, पैसे थे नहीं घर में। तो धीरे धीरे कैसे करके वो स्टार्टिंग क्या किया कि बचपन में वो मार्बल जो होता है ना, कब्र पर रहता है, उसको बेच के पैसा कमाया। क्रिमिनल स्टार्टिंग क्राइम वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद एक क्रिमिनल इसका बढ़ते गया, क्राइम रिकॉर्ड बढ़ते गया और इसकी कहानी आगे बढ़ते गई। जब पैब्लो बड़ा हुआ तब तो उसकी ड्रग की दुनिया में कदम रखा। वो कोकीन का बिजनेस शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनका नाम तेजी से बदलने लगा। उनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि उनका माल दुनिया भर में बिकने लगा। और ऐसा बिकने लगा कि दुनिया में 80% पैब्लो का माल यूज करते थे लोग, मतलब कोकीन या ड्रग्स यूज करते थे। इस तरह से पैब्लो जो है ड्रग्स माफिया बनता गया। और अमेरिका की बात किया जाए तो 90% उसी का अधिकार था इस मार्केट में। यहाँ तक बेचते वो इतना बड़ा आदमी बन गया कोकेन बेचते कि वो उसके पास पैसे इतने हों कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। वो इस दुनिया का सबसे बड़ा चालबाज कारोबारी में से एक बन गया। कुकिंग में अब तक सबसे बड़ा चालबाज सौदागर था। वो विश्व इतिहास में सबसे अमीर, सबसे कामयाब अपराधी माना जाता था, क्योंकि वर्ष 1989 में 1989 में फोर्ब्स जो आती है मैगजीन, उसमें ये छपा था कि पैब्लो जो है सबसे अमीर व्यक्ति, 10 अमीर व्यक्ति में से एक है। 7वां अमीर व्यक्ति बताया गया था उसको। और उसकी संपत्ति की बात किया जाए तो 25 बिलियन अमेरिकन डॉलर का अनुमान लगाया गया था। उसके पास असंख्य लग्जरी आवास, गाड़ियाँ। 1986 में उसने कोलंबिया में राजनीति में प्रवेश करने के लिए उन्होंने ये ऑफर दिया था अमेरिका को कि आपका हम 10 बिलियन डॉलर का राष्ट्रीय कर चुका देंगे। आप उसको शौक था कि हम राष्ट्रपति बन जाए कोलंबिया का। जी हाँ, कहा जाता है कि पैब्लो एस्कोबार ने एक बार सफ़र करते हुए उसके बच्चे को ठंड लगी तो उसने $2 मिलियन की रकम जला दी। अप्रॉक्स कहा जाता है 13 से 15 करोड़ रुपया उसने जला दी, बस ठंड लगी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आप समझ सकते हो कितनी पैसे वाला होगा ये खतरनाक, और कितने लोगों को मर्डर किया। और इसका जो एक आइलैंड पे कारोबार चला करता था, और इतना बड़ा कारोबार था कि पैसे जब आते थे तो पैसे गिनने का टाइम नहीं होने के कारण ये रबड़ में बांधता और रबड़ से तौलना समझते हैं, वेट करना। एक जगह पैसे रखता, एक जगह वेट करने का, कितना हो गया भाई, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, इस तरह से जो भी है। मतलब 1000 करोड़ बहुत हो जाता है तौलने के लिए। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 लाख, 2 लाख, इस तरह से 1 लाख का ही वजन हो गया। इस तरह से वो तौला करता था पैसे को। और रबड़ जितना खरीदता था ना दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, उसका रबड़ की कीमत बस जो 1 महीने में आती थी उसकी हम कीमत बताते हैं। रबड़ बैंड के प्रति सप्ताह में $1000 होता है। हम लोग का यूट्यूब मनी $1000 नहीं आता, उसका खर्चा बस रबड़ के लिए $1000, जो कि पैसे में लगा सकते हैं। और चूंकि उनके पास इतना अधिक काला धन था कि उसे बैंक में जमा नहीं कर सकते थे, फिर उन्हें नकदी गाड़ियाँ
गड्डियों को भंडारगृह में जमा करना पड़ता है, तो ड्रम व्रम में कहीं कुछ कहीं, जिनमें से कहा जाता है कि 10% रद्दी नष्ट हो जाया करता था। किसी को चूहा काट लेता, किसी को दीमक लग जाता, कोई इसी तरह खराब हो जाता पानी के सीड़न के कारण। इस तरह का तो पैसा था भाई। इसके अलावा एक किस्सा आपको मैंने पहले बता भी दिया। इतनी पैसा होने के बावजूद भाई साहब, आपको इसकी कहानियाँ जो है, घर जो बता रहे हैं आपको, इसके घर में 800 मकान इसके पास थे, और एक जगह आइलैंड पूरा रखा हुआ था। आइलैंड जहाँ से वो कारोबार करता था, वहीं पे प्लेन को लैंड करवाना, वहाँ से प्लेन जो आती थी उसको बस फ्यूल को रिफिल करने के लिए वहाँ पर उतारने का बहाना बनता था। वहाँ से छोटे छोटे प्लेन में ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करता, और उसके बाद छोटे प्लेन से पूरे क्या बोलते हैं अमेरिका में सप्लाई करता था। 27 कोरल द्वीप में सबसे बड़ा था। इसके पास द्वीप भी बहुत सारा है। यह कार्टाजेना में 35 किलोमीटर दूर समुद्र में रहता था। जी हाँ, जहाँ पे इसने एरोप्लेन का क्या बोलते हैं हवाई पट्टी भी बनाया था। और इतना पैसा होने के बाद भी दोस्तों, भागते दौड़ते परेशानी तो आप जानते ही रहते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हर अच्छे समय का अंत होता है। पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने के लिए सारे देश एक हो गए। वो भागते भागते अपने घर में छुपा रहता, लेकिन उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। एक दिन उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। और जेल भेजने के बाद एक किस्सा और है कि दोस्तों, उसने पुलिस को उसके सरकार को ये बोला कि मेरा जेल जो होगा एक अलग लेवल का होगा, और ऐसा लेवल का होगा कि वहाँ पे कोई पुलिस अगल बगल नहीं होनी चाहिए दूर दूर तक, और उसकी बस जेल, और जेल कम उसको कैसीनो ज़्यादा बोला जा सकता था। इस टाइप का उसके लिए जेल बनाया गया था। दोस्तों आप समझ सकते हो, इतनी खतरनाक, इतना रुतबा था। उसके लालसा थी कि हमें प्राइम प्रेसिडेंट बनाया जाए, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए कोलंबिया का। वो अपने दोस्तों की मदद से जेल से भाग गया, लेकिन वो फिर पकड़ा गया। इसके बाद उनका खात्मा हो गया। दरअसल 1993 में उसका खात्मा हुआ। 1993 में जब वह मारा गया और उसके पुलिस ने संपत्ति का आकलन किया, मतलब अप्रॉक्स संपत्ति कितना होगा, तो उसकी कीमत $30 बिलियन, यानी 2.19 लाख करोड़ रुपए, जो आज के हिसाब से 5 लाख करोड़, अप्रॉक्स 5 लाख करोड़ रुपए बनती है। इतना पैसा वह किसी एक छोटे देश की सरकार चलाया जा सकता है। ये पाब्लो एस्कोबार, जो कि दुनिया के सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया की कहानी का एक हिस्सा मैं आपको बताया। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल 2019 में एक रिपोर्ट आया था कि क्या बोलते हैं मैकडोनाल्ड, आप लोग नाम जानते होंगे, उसकी कमाई इतनी हुई। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि 15 टन वो कभी कभी एक दिन में ड्रग्स सप्लाई कर दिया करता था। इतना डिमांड हुआ करता था ड्रग्स का, समझ सकते हो उस जमाने में 15 टन, इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। उसको बेच दिया गया। एक दिन में ऐसा कमाई कि आपको होश उड़ जाए। MCD मैकडोनाल्ड का जितना इनकम एक साल का नहीं हुआ, वो एक दिन नहीं बोल सकते हैं, मतलब एक महीने में उतना कमा लिया करता था। दोस्तों ये थी पाब्लो एस्कोबार की कहानी। आई थिंक आपको अच्छी लगी हो। कुछ छूटा होगा लिंक तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप क्या और जानना चाहते हैं पाब्लो एस्कोबार के बारे में। क्या इसका पार्ट 2 लाना ज़रूरी है या लाना चाहिए? उसके बीवी बच्चे कहाँ हैं? हालांकि उसके बीवी बच्चे अभी जिंदा हैं, बच्चे तो जिंदा हैं, बीवी का भी कुछ खास पता नहीं। और उसका जो पुराना घर वो खंडहर टाइप में हो गया है। चलिए, वीडियो यदि पसंद है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी पाब्लो एस्कोबार की कहानी। नेक्स्ट स्टोरी आप किसका जो सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।